ना बेलाही वार्ड संख्या 10 के किसानों ने खाद नहीं मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। अररिया जिले में लक्ष्य से लगभग 4000 हेक्टेयर अधिक जमीन में इस वर्ष गेहूं की खेती हुई है। साथ ही समय से गेहूं की रुपाई होने के कारण फसल भी लहलहा रही है। कृषक अच्छी पैदावार लेने के लिए दिन रात एक कर खेती में लगे हैं, लेकिन विडंबना है कि सरकार के लाख जतन के बावजूद जिले के अधिकांश प्रखंडों में यूरिया की किल्लत के कारण लहलहाते गेहूं की फसल यूरिया के अभाव में दम तोड़ रही है। वहीं अधिकांश खाद दुकानों में यूरिया की उपलब्धता नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर भी लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के फैना बेलाही वार्ड संख्या 10 के किसान अशोक सम्राट, मोहम्मद रुस्तम, मोहम्मद जिब्रिल, हाजी हनीफ आदि किसानों ने बताया कि खाद के लिए कई खाद विक्रेताओं के दुकान का चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं बेबस होकर चोरी छिपे 266 रुपए का यूरिया 450 से 500 रुपए से तक देकर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या को दूर नहीं किया गया तो वो आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। मोहम्मद हनीफ खेती करते हैं। हाँ। कितना जमीन में लगाए हैं ये? 3 बीघा। 3 बीघा में। हाँ। खाद मिला? नहीं, यूरिया नहीं मिला। नहीं मिला है। नहीं मिला। तब कैसे इसमें फिर पटवन कर रहे हैं तो क्या डालें? पटवन का कैल्शियम डाले। कैल्शियम डालें। 3 बीघा में खेती करते हैं। हाँ। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? घर बगल में। कौन सा? फेनागढ़। फेनागढ़। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड हाँ। फारबिसगंज। क्या का समस्या हम लोग किसान हैं और हम लोग बुआई के समय से ही परेशान हैं। मतलब इस बार बीज का इतना बड़ा किल्लत रहा कि 2000 का बीज 5-5 हज़ार रुपया में खरीदा गया और बीज दुकान पर नहीं मिला, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिला। बीज मिला कहाँ? रामपुर में। बीज कहाँ मिला? खवासपुर में। बीज कहाँ मिला? नरपतगंज में, मतलब ग्रामीण एरिया में। जो लाइसेंस धारक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास बीज नहीं है। भाई बीजे नहीं है, बीज शॉर्ट है। बहुत बड़ा ये है कि बीज शॉर्ट है लेकिन ब्लैक से बीज मिल रहा है। एक जैसे तैसे हम लोग जो हुआ जैसे करके बीज लगाए। अभी आप देख रहे हैं हम लोग का समस्या कि हम लोग पानी डाल करके खेत में 10 दिन 12 दिन हो गया चुपचाप बैठे हैं और रोज दुकानदार के पास जाते हैं तो आज नहीं है, कल नहीं है, वांटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ब्लैक से यूरिया मिलता है। 600 रुपया दीजिए, यूरिया आपको मिल जाएगा। और अब बताइए हम लोग को 2000 का बीज 1 एकड़ में लगभग 3 पैकेट बीज लगता है। 6000 का बीज नॉर्मली मिलता है, 6000 का। ऐसे हम लोग 6 पंचे 30,000 का 5000 रुपया पैकेट डाले, 55-77 30,000 रुपया का बीज डाले हैं। अभी बताइए कि यूरिया 250 रुपया का यूरिया 600 रुपया में हम लेंगे तो सारा हमारा यहीं चला जाता है। और सरकार की तरफ से कोई एमएसपी है नहीं हम लोग का, जो हम लोग का समर्थित मूल्य तय हो। मतलब सरकार का कहिए या कि स्थानीय नेता का कहिए, जनप्रतिनिधि की योजना है कि किसान इसी तरह मर जाए और इनकी सारी जमीन खेती छोड़ दे और आने पौने दाम में हम लोग जमीन को ले लें, इनकी जमींदारी खत्म हो जाए। और जो हमारा जनप्रतिनिधि है, चाहे वो नगर परिषद में हो, चेयरमैन साहब हो या कि विधायक जी हो, इन लोगों को किसान के हित से कोई लेना देना नहीं है। ना कभी किसान को बुला करके सोचना है, ना कभी किसान से कुछ पूछना है किस हालात में है, कुछ नहीं। हाँ, ये लोग जनाते हैं या इन लोग को हम लोग जब कभी भी देखते हैं चुनाव आएगा तो मांस फैक्ट्री बंद करेंगे, चुनाव के बाद फिर भूल जाएगा। और हमेशा मतलब जिस चीज़ से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारे समाज को कोई मतलब नहीं है, हमेशा वही बात करेंगे। ना किसान के प्रति ध्यान देगा, ना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देगा। हेलो, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, किसान सलाहकार से इन विषयों पे बात हुई आपकी क्या? नहीं, डीओ साहब से सुबह बात हुई। बहुत ज़्यादा परेशान जब हो गए तो फिर जैसे तैसे डीओ साहब का नंबर व्यवस्था किया हमने, उसको टेलीफोन लगाया, सारी समस्या बताया। उन्होंने बोला आप अपनी आधार कार्ड भेजिए, पहले मैं चेक करूँगा आप यूरिया लिया कि नहीं लिया। मैं भेजा, आधार कार्ड चेक किया। उसके बाद फिर बोला आपसे कोई क्या बताया, कोई पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर संपर्क करेगा। नहीं, नाम नहीं बताया, बोला कोई आपसे संपर्क करेगा, आपका यूरिया की व्यवस्था हो जाएगा। फिर डीओ साहब का फ़ोन काटे, इतने में उसका टेलीफोन आया, वो बोला कि आपका यूरिया की व्यवस्था शाम तक जो है बथनाहा में करा देंगे। फिर हम उसको बोले कि सर मेरे से मेरा समाज का समाधान तो नहीं होना है, हम एक किसान को दे दिए, बाकी तो नहीं, बाकी देखेंगे अभी ऐसा है वैसा। यही बात हुआ और हमको बोला कि आपको शाम तक यूरिया व्यवस्था करा दिया जाएगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक दास हुआ। आपके पास कितनी भूमि है, मतलब कितने जमीन पे आप फसल उगाते मेरे पास लगभग अभी सर 10 से 12 एकड़ जमीन है हैं? जी। पूरे पे आपने फसल लगाया है? लगभग 9 एकड़ पर लगा है। बीच का थोड़ा सा ये था तो कुछ ज़मीन पड़ती रह गया, उतना पैसा था नहीं जो 5-5 हज़ार रुपया 4500 रुपया पैकेट जो है बीज खरीद करके लगाते। हम लोग अधिक जो है मक्का का खेती करते हैं, गेहूं बस थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए। इस तरह का रवैया रहा तो फिर इस पर तो मतलब शहर में रहने वाले लोगों के भी पॉकेट पर असर पड़ेगा। जी एकदम बिल्कुल पड़ेगा, एकदम पड़ेगा सर।
आज आटा 40 रुपया केजी हो गया है, क्यों हुआ है? यही सब चीज़ है, खेती नहीं हो रहा है, किसान को समय पर फसल नहीं मिल रहा है। और हमको तो दुख इस बात का है कि सरकार के पास सारी सुविधा है, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास तक नहीं आता है। हमने आज पूछा उससे कोऑर्डिनेटर से कि क्या हमारा सरकार गरीब है, उनके पास उर्वरक नहीं है, बीज नहीं है, तो कुछ सही जवाब नहीं दे पाया वो। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का सारा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, खाद उर्वरक बीज समय पर मिल सके, जो हम लोग किसानी कर करके अपनी बीवी बाल बच्चा की भी भरण पोषण करें और समाज का भी उत्थान हम लोग बहुत का। बड़ा समस्या है ये। जब खेती करने का समय आता है तो न बीज मिलता है, न खाद मिलता है, पूरा लोग परेशान रहता है। 4 गुना ज़्यादा दाम लगा के हम अभी जो बिया लगाए मकई का, अभी हम कहाँ से लाए मालूम है? वहाँ रानीगंज से आगे क्या बोलता है, काला बलवा से बिया लाए 6-6 हजार रुपया पैकेट, और खाद तो मिलता ही नहीं है। अभी जैसे हम लोगों का पटवन 1 महीना हो गया, मकई का पटवन, अभी तक यूरिया नहीं डाले। जहाँ भी बाजार में जाइए यूरिया नहीं है, यूरिया नहीं है। अगर काला बाजारी से लेना है तो 600 रुपया 700 रुपया दीजिए, घर पे पहुंच जाएगा यूरिया आपको। क्या बा- मांग है स्थानीय आप लोगों दुकान की? में भी काला हम- बाजारी से मिलता है क्या? स्थानीय दुकान में भी एकदम काला बाजारी से मिलता है भाई। सर प्रणाम, रमन बात कर रहे हैं। उसमें हम लोगों का मांग है कि किसान को सही समय पर खाद उपलब्ध हो, बीज उपलब्ध हो। कहाँ से ला पाएगा सरकार? 200 रुपया का खाद यहाँ 800 रुपया में मिलता है, कहाँ से लगाएगा? नहीं लगाया लोग। हम लोग तो खाद मकई के पटा के छोड़ दिए, वैसे छोड़ दिए। खादे नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिब्राइल, कहाँ से हैं? फेनागढ़। प्रखंड